ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। सारा विश्व हमारे बाबा की रचना है, हमारा परिवार है, दुखी हो गया है। अब हमारा काम है उसको सुखी बनाना। इसलिए बाबा हमें हमारा फर्ज याद दिलाते हैं कि आपका इस समय विश्व सेवा का कर्तव्य है, उस पर हाजिर रहो। कैसे करनी है आप सबने विश्व की सेवा, उसका मूल रूप बाबा समझा रहे हैं कि किसको कहेंगे आपने सेवा की और उनको प्राप्ति हुई जो होनी चाहिए थी। उसका मुख्य रूप है सारे विश्व की आत्माओं को ईश्वरीय स्नेह का अनुभव कराना। ये है मुख्य सेवा, क्योंकि सारे संसार से प्यार समाप्त हो गया है। अगर है भी तो झूठा, टेम्परेरी, दुखदाई, धोखे वाला। सच्चा रूहानी प्यार, ईश्वरीय प्यार तो गायब हो गया दुनिया से, और उसी से सारा रोला पड़ा। जब अंदर का सच्चा प्यार नहीं होता, ईश्वरीय प्यार का सुख नहीं होता, तब आत्मा पांचों विकारों का आधार लेती है उस सच्चे सुख और प्यार को ढूंढने के लिए। झूठे प्यार में चली जाती है। दैहिक प्यार, काम विकार के रूप में, मोह विकार के रूप में, लोभ वृत्तियों के रूप में। उसको अंदर से चाहिए कुछ न कुछ, तो डब्बा खाली होने से झूठे तरीके यूज करके अंदर सुख और प्यार भरने लगे, और उससे दुख और धोखे मिलने लगे। उससे संसार में पाप बढ़ने लगा, और पाप बढ़ते बढ़ते सृष्टि नरक बन गई। इसलिए बाबा ने कहा, आप विश्व सेवाधारी बच्चों का कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? सारे संसार, पूरे विश्व की आत्माओं को सच्चे ईश्वरीय स्नेह का अनुभव कराओ। चाहे कोई आस्तिक हो, चाहे कोई नास्तिक हो, तो भी बाबा ने कहा उनको अलौकिक स्नेह, ईश्वरीय स्नेह और निस्वार्थ स्नेह की अनुभूति अवश्य करा सकते हो। चाहे नास्तिक है, भगवान को नहीं मानता है, पर आपके द्वारा जो अलौकिक स्नेह मिलेगा, लौकिक खिंचाव से परे, स्वार्थों से परे, बंधनों से परे ईश्वरीय स्नेह मिलेगा। उसकी क्वालिटी बहुत हाई है, बहुत शुद्ध है ये स्नेह। और आप बिना किसी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन के जो स्नेह दोगे, तो बाबा ने कहा चाहे नास्तिक हो, चाहे आस्तिक हो, सबको ये स्नेह पहुंचे और काम करेगा जा करके, और उसका फल निकलेगा। क्या फल निकल आएगा? ये बीज बो। आप आज बाबा ने शब्द यूज किया, ईश्वरीय स्नेह के बीज बोना। जैसे बीज होता है ना, तो बीज का मतलब होता है वो फिर रिटर्न देता है, उससे पेड़ पैदा होता है, फूल लगते हैं, फल निकलते हैं, और एक से अनेक बीज, फिर अनेक से और अनेक उपज, ऐसे
मल्टीफोल्ड रिजल्ट उसके निकलते हैं। तो बाबा ने कहा चाहे नास्तिक को आस्तिक को, आपने एक काम करते जाना है, सबके अंदर बीज डालते जाओ। कौन से वाला? अपने निस्वार्थ स्नेह का, अलौकिक स्नेह का, ईश्वरीय स्नेह का। फिर इसका फल निकलेगा। क्या फल निकलेगा? वो सब आपके सहयोगी बनेंगे। बहुत भाई बहनों से हम पूछते हैं, आपका फलाना साथी भी ज्ञान में चलता है क्या? ज्यादातर का उत्तर होता है ज्ञान में चलते तो नहीं है, सहयोगी बहुत। हमको भी नहीं रोकते, पहले बहुत रोकते थे, बहुत बंधन था। अभी सहयोगी हो गए। तो बाबा ने कहा ये आपके स्नेह के बीज का फल निकलेगा कि वो आत्माएं सहयोगी बन जाएंगी, और जो आज सहयोगी बने हैं वो कल सहज योगी भी बन जाएंगे, क्योंकि उनका सहयोग आ रहा। सहयोग की दुआएं उनका बंधन काट देंगी, उनकी बुद्धि को शुद्ध कर देंगी। सहयोग भी कोई छोटे मोटे काम में थोड़े ही दिया, ईश्वरीय कार्य में दिया। उस ईश्वर को दिया सहयोग जिसको जरूरत नहीं है, जो सारे विश्व का दाता है। उसके कार्य में अगर कोई सहयोगी बनता है तो वरदान पा लेता है। आज सहयोगी कल सहज योगी बन जाएगा। ये बाबा का वरदान सब याद रखना। जिनके परिवार के बाकी लोग ज्ञान में नहीं चलते, निराश नहीं हो। बाबा ने कहा आपके सहयोगी तो है, आपको छुट्टी तो देते, कभी न कभी भंडारी का हिस्सा भेजते, कोई चीज वस्तु भेजते, तो जैसे कि अपना पल्लू भगवान को पकड़ा रहे हैं, खींचे जाएंगे। आज नहीं तो कल सहज योगी भी बन जाएंगे। आज उनका डायरेक्ट योग नहीं है, डायरेक्ट शिव बाबा को याद नहीं करते, पर इनडायरेक्ट तो कर रहे हैं ना। आपको छुट्टी दे रही है, आपके द्वारा कुछ उनका सफल हो रहा है, तो उनका भी अंश डलता जा रहा है इस मन इच्छित फल देने वाले यज्ञ में। तो वो जो बीज डल रहे हैं, हाँ बाबा ने कहा कोई बीज जल्दी फल देता, कोई बीज थोड़ा देर बाद फल देता। किसी के 20 साल बाद चलेंगे ज्ञान में, कोई के 1 साल बाद चल पड़ेंगे, कोई का रूप कैसा, कोई का रूप कैसा। इसलिए निस्वार्थ भाव से ये ईश्वरीय स्नेह के बीज डालते जाओ, और जब डालो उसकी क्वालिटी चेक करो कि ये बीज निस्वार्थ होना चाहिए, अलौकिक होना चाहिए। लौकिक रूप का स्नेह अलौकिक रिजल्ट नहीं देगा। कई बार हम इन दोनों बातों में अंतर नहीं कर पाते। हम अपने संबंधियों की लौकिक कामनाओं को पूरा करना भी अलौकिक कार्य समझ लेते हैं, ईश्वरीय स्नेह का हिस्सा समझ लेते हैं। कामनाएं उनकी विकारों वश हैं, अशुद्ध हैं, पाप की हैं, और हमें लगता है निभाने के लिए करना पड़ता है। परंतु युक्ति ऐसी बाबा से मिलती है, सांप भी मरे लाठी भी न टूटे, ना हमारी मर्यादा टूटे, ना हमारा ईश्वरीय स्नेह छूटे। कई बार हम मर्यादा निभाने के चक्कर में क्रोध का प्रयोग करते हैं, रूढ़ भाषा का प्रयोग करते हैं। हमें लगता है इनको चुप कराना पड़ेगा, मज़ा चखाना पड़ेगा। नहीं, उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मर्यादा भी निभानी है, और ईश्वरीय स्नेह पूर्ण व्यवहार भी अपना रखना। उसकी जीत है, उसकी जीत बाबा ने बताई। आज सहयोगी बनेंगे, कल सहज योगी
ये फल निकलेंगे, थोड़ा धीरज धरना पड़ता है। कभी मत सोचो और कितना, आखिर कब तक, ये तो सुधरते ही नहीं है। नहीं, धीरज धरो। धीरज का फल मीठा होता है। सिर्फ अपना जो भी व्यवहार है वो मर्यादा युक्त होना चाहिए। हमेशा हमें ध्यान रखना है कि मेरा ईश्वरीय स्नेह लौकिक रूप न ले जाए, मेरा ईश्वरीय स्नेह कभी कम न हो जाए, मेरा ईश्वरीय स्नेह कभी स्वार्थ वाला ना हो जाए। निस्वार्थ केवल इस आत्मा का भला हो, आत्मा सुख पाए, ये आत्मा बाबा की बन जाए। अपने कोई भी लौकिक या बिजनेस के सेल्फिश मोटिव्स उसमें होंगे अगर, उतना सफलता दूर होती जाएगी या सफलता का रूप बदल जाएगा। इसलिए सदा याद रखेंगे, मेरा ये संगम युग का जन्म किस लिए है? विश्व सेवा के लिए। कौन सी मुख्य सेवा मुझे करनी है? सारे विश्व की आत्माओं को ईश्वरीय स्नेह का अनुभव कराना। और उस स्नेह में कौन सी विशेषता भरी हो? अलौकिकता और निस्वार्थपन। ये विशेषता भरी हुई होगी तो क्या रिजल्ट आएगा? वो सहयोगी बनेंगे। सहयोगी फिर सहज योगी बन जाएंगे, चाहे जल्दी चाहे थोड़ा देरी में, पर बाबा का वरदान है बनेंगे जरूर। इसलिए सब निश्चिंत हो जाओ कि फलाने फलाने सुनते नहीं, चलते नहीं। भगवान वाच याद रखो, आज सहयोगी बनेंगे, कल सहज योगी बन जाएंगे। ठीक है।